की जो जर्नी है, मैं उसे तो वनवास ही कहूँगा। एक वनवास पहले हुआ था रामायण के टाइम पे, और एक वनवास अभी हुआ है। जो आदिवासी करके जो लोग हैं, उन्होंने आपको देखा और उनको कनेक्ट नहीं हो पाया कि ये भी हमारी तरीके से ही है, तो उनको कनेक्ट नहीं हो पाया, तो वो आपसे दूर भागने लगे। जो भी कई सिविलाइज लोग यहाँ आते होंगे, सबके ज़माने में कम आते होंगे, लेकिन उन्होंने उनको तकलीफ दिया होगा। कि संस्कार अलग चीज़ होती है और विचार अलग चीज़ होती है, राइट? तो आपने बाबा से दोनों में से कौन सी चीज़ ली? बाबा की उम्र हो रही थी, 60 के करीब आ रहे थे वो, मतलब इस उम्र में आप यहाँ काम करें। तो मैं जवान हूँ, 22 साल का हूँ, तो मैं ये जिम्मेदारी मैं संभाल। तो पहला डर रहता है कि आदिवासियों की वजह से एक डर रहता है, और दूसरा नक्सलाइट की वजह से। अभी आपने बताया वो नक्सलेट है, तो नक्सलेट है कि वो बंदूक से ही, उनका जवाब बंदूक से ही होता है। ये बलात्कार नहीं देखा हमने यहाँ पे, कभी चोरी नहीं करते, भीख नहीं मांगते। हमको पहले बहुत दुख हुआ कि हमने 4 दिन 5 दिन उसकी सेवा की, उसको दोबारा ठीक किया। मतलब अपन पुरुष प्रधान आपने बोला साहब, यहाँ स्त्रियों को ज़्यादा स्वतंत्र है, सिविलियन से ज़्यादा। फिर हमारे सिविलियंस में ये प्रॉब्लम क्यों है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। या तो प्री मैरिज, मैरिज प्रेगनेंसी में सुसाइड करती है, एग्जैक्टली, बदनाम हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्राइम रेट कम है। कम नहीं, मतलब कि चोरी सिविलियन से नहीं ज्यादा करते, चोरी वगैरह कुछ भी कुछ नहीं नहीं है। होते। कि अफ्रीकन कंट्री में भी आपको आपके ऊपर एनालिसिस किया गया है कि आप लेपर्ड को और भालू को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो बेसिकली आपको ग्रीन ने पूरा एवरग्रीन बना दिया। वेलकम टू वॉइस ऑफ 881 चैनल। मैं अक्षय सरोने, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही मजेदार, एनर्जेटिक है। जब मैं ये पॉडकास्ट शूट करने पे वो लोकेशन पे गया, तो मैं काफी एक्साइटेड था, और वो जगह भी वैसे थी। वो जगह पे जाने के बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, एक दुनिया ऐसी भी है जो कि पृथ्वी पे है, लेकिन हमसे बहुत दूर है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस जगह को हमारे साथ में जोड़ के रखते हैं, और ये पॉडकास्ट, आज का जो पॉडकास्ट है, वो उनके साथ में ही हम लोग आज करने वाले हैं। ऐसे दो शख्स जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा और पर्यावरण संवर्धन में लगा दिया, और उसको एक अलग रूप से, अलग ढंग से उन्होंने आगे लेके गए, और आज भी ये प्रकल्प बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। ये पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश आमटे जी के साथ में, डॉक्टर मंदाकिनी आमटे जी के साथ में। ये हमारे आज के गेस्ट हैं। बेसिकली ये पॉडकास्ट जो है, वो हम लोग आदिवासी संस्कृति, उसके बाद नक्सलाइट एरिया में आदिवासी का रहना, वहां पे जाके काम करना, तीसरी चीज मानवता, कॉमन मैन, आदिवासी और एनिमल, इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में जो संघर्ष रहता है, वो संघर्ष में इन्होंने एक कॉमन सॉल्यूशन और उसके ऊपर कुछ काम किया, उसके बारे में है। उसके बाद में ये पॉडकास्ट है उनके पर्सनल जीवन में, उनके क्या एक्सपीरियंसेस है उस जगह पे काम करने के लिए, सारा का सारा ये पॉडकास्ट आपको देगा। तो ये पॉडकास्ट एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि ये पॉडकास्ट में आपको एक अलग नजरिए से, एक अलग जिंदगी जो है वो आपको नजर आएगी, और ये पॉडकास्ट आपको वही चीज दे के जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, डॉक्टर प्रकाश आमटे जी और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे जी के साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार।
आज का पॉडकास्ट जो है वो हम सर के साथ में शूट जो कर रहे हैं वो काफी डीप सब्जेक्ट के बारे में है, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे उपलब्ध है। तो ऑलरेडी आपकी जो जर्नी है, मैं उसे तो वनवास ही कहूंगा। एक वनवास पहले हुआ था रामायण के टाइम पे, और एक वनवास अभी हुआ है जो आपके पिताजी ने भी किया है और आपने भी अभी किया है। तो ये वनवास के बारे में मुझे बताओ, ये वनवास था या ये चॉइस थी या क्या एग्जैक्टली था क्या? हाँ, वैसे तो बाबा अम्पे के बारे में सब जानते हैं। तो उनका जो मुख्य काम था वो कुष्ठ रोगियों के बारे में, फिर बाद में उन्होंने सभी दिव्यांगों को जोड़ दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डिफॉर्मिटीज। तो वहाँ आनंदवन में फिजिकल हैंडीकैप, ब्लाइंड और डम एंड डेफ, तो वो सब चलने के बाद अच्छी तरह से चल रहा था। उनको लगा कि उनके दोनों बेटे डॉक्टर बन रहे हैं। उनको सौभाग्यवश नागपुर मेडिकल में प्रवेश मिला था, तो MBBS कर रहे थे। फाइनल MBBS से एग्ज़ाम दिया और बाबा बोले चलो पिकनिक के लिए। और ये 1970 में आनंदवन से भामरागढ़, यहाँ 3 किलोमीटर यहाँ से। ओके। उनको शायद मालूम था यहाँ घना जंगल है त्रिवेणी संगम में, तो शायद आदिवासी भी रहते होंगे, ये भी उनको मालूम है। तो पिकनिक का नाम लिया और उधर लेके आए। तो उनका मतलब कि उद्देश्य पक्का था कि पिकनिक के नाम से आपको यहाँ पे लेके आए, Yeah. और यहाँ का जो एक्चुअल सिनेरियो जो था वो आपके सामने उन्होंने पुट किया। तो वो पुट करने के बाद में आपका क्या रिएक्शन था एग्जैक्टली? एक्चुअली हम लोगों ने किताब में पढ़ा था आदिवासी कैसे जीवन करते हैं, कंदमूल का शिकार करके वो अपनी गुजरान करते हैं, लेकिन जब देखा तो सिविलाइज आदमी, हम लोग सिविलाइज खुद को कहते हैं। या बेसिकली गाँव में गया तो उनको देख के वो डर के मारे भागे, फिर दूसरे गाँव में, तीसरे गाँव, मतलब ये रिएक्शन बड़ा मेरे लिए अजीब था। आनंदवन में हम सब दुख, बड़े बड़े दुख देखे थे, लेकिन ऐसा कोई डर के मारे भागता नहीं। यहाँ आप तो और हमारे मतलब जैसे, कि हाँ, आप जब यहाँ पे आए तो आपको जैसे ये जो आदिवासी करके जो लोग हैं उन्होंने आपको देखा और उनको कनेक्ट नहीं हो पाया कि ये भी हमारी तरीके से ही है, तो उनको कनेक्ट नहीं हो पाया तो वो आपसे दूर भागने लगे थे। सही बात। उसके पीछे कोई रीजन था, पर्टिकुलर रीजन था कि जो वो हाँ, तब तो नहीं पता चला। एक तो था कि ऑब्वियस डिफरेंस था कि दिसंबर के महीना में ठंड बहुत थी, तो हमारे तन पे तो वुलन कपड़े थे, बाद में शाल भी था, ये था, और वो दिगंबर थे। ये एक तो ये कारण हुआ, थोड़ा सा शर्म भी आती होगी, औरतें भी थोड़ा सा लंगोटी लगा के हुए, बच्चे तो पूरे नंगे थे। तो दूसरा कारण फिर बाद में पता चला, मतलब कि आप जब यहाँ पे आए तो वो न्यूड सिचुएशन जो होता है, हाँ, तो वो सिचुएशन में थे और आपने ऑलरेडी क्लॉथ्स पहने थे या फिर जो कि विंटर सीजन में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो आपने पहने, तो उसकी वजह से वो शायद आपसे डर रहे थे या फिर आपसे दुराई बना के वो रह रहे थे, शर्म की वजह से, शर्म की वजह से शायद। दूसरा भी कारण हो सकता है कि शायद जो भी कई सिविलाइज लोग यहाँ आते होंगे, सबके जमाने में कम आते होंगे, उन्होंने उनको तकलीफ दिया होगा। ओके, वो भी एक रीजन होगा, ये भी एक रीजन होगा कि इनसे दूर रहे, इनसे दूर रहे ताकि इनसे हम लोग तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ इसके पीछे कि यहाँ पे जो जंगली एनिमल्स जो रहते हैं वो भी हमसे डरते हैं और पहले आदिवासी भी डरते थे, तो सेम रीजन में हो सकता है इसके पीछे। हाँ, सेम ही रीजन, क्योंकि वो हम लोग उनको हार्म करेंगे तो उसकी वजह से वो हमसे वजह से वो डर के मारे अंदर जाते थे। तो ये 1917 की बात थी, 70 की। तो उसके बाद में नेक्स्ट पड़ाव आपका क्या था? नेक्स्ट पड़ाव फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में लिखना, यहाँ जमीन दो। हाँ, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम करती है, तो उन्होंने 3 साल लगाए ये जमीन सैंक्शन करने के लिए। 1973 दिसंबर, हाँ, एक्चुअली 23 दिसंबर को ओके उन्होंने बाबा को हैंड ओवर किया, मतलब संस्था को हैंड ओवर किया। तब मैं MS जनरल सर्जरी नागपुर में कर रहा था, और तब तक हमारी शादी हो गई थी सौभाग्यवश। उन्होंने एनेस्थीसिया में लेक्चरशिप ज्वाइन किया था। ओके। और जब पता चला कि यहाँ बाबा को जमीन मिल गई है संस्था को, तो फिर मैं छोड़ दिया अपना एजुकेशन और यहाँ आके बस गया। सर, जब आप यहाँ पे 1970 पे आए थे, 1973 पे जब आप यहाँ पे आए, जो कि
अभी मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछूंगा कि दो चीजें मैंने आज तक पढ़ी है हाँ। कि संस्कार अलग चीज होती है और विचार अलग चीज होती है, राइट? तो आपने बाबा से दोनों में से कौन सी चीज ली? नहीं, ऐसे संस्कार होते हैं ना, तो उन्हीं के बाबा और ताई मतलब मदर जो होते थे, हाँ ये हाँ, दोनों का जिंदगी हमारे बचपन से जो देखी थी, संघर्ष उनका, वो संघर्ष। काफी प्रेरणादायी था। हमको तो ऐसा नहीं लगा कि हम बाहर जाके कुछ पैसे कमाए या दूसरे जगह, लेकिन यहाँ का काम करने का कोई तय नहीं किया। आनंदवन में काम करेंगे, बाबा को हेल्प करेंगे। ये एक्सपोजर के बाद बाबा को भी ऐसा लगा तो इतने पिछड़े हुए ये अपने भाई बंद है, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो बाबा की उम्र हो रही थी, 60 के करीब आ रहे थे, मतलब इस उम्र में आप यहाँ काम करें। तो मैं जवान हूँ, 22 साल का हूँ, तो मैं ये जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तो ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट। हाँ। ओके। अभी एक डीप जो डार्क साइड है जो ये डिस्ट्रिक्ट पे या फिर आप हम लोग अभी जिस जगह पे बैठे हैं, हाँ। उस चीज का एक डार्क साइड है। जो डार्क साइड ऐसा है कि ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में या फिर ये लोकेशन के बारे में ये कहा जाता है ये नक्सलिस्ट एरिया है। यहाँ पे ट्रैवल करना, यहाँ पे जाके पिकनिक करना या यहाँ पे जाके टूर करना, तो ये दो चीजों से लोग डरते हैं हाँ। बेसिकली। तो पहला डर रहता है कि आदिवासियों की वजह से एक डर रहता है और दूसरा नक्सलाइट की वजह से। तो मेरा एक आपसे पूछ रहा है, जब आप आए थे तो आपका किसी नक्सलिस्ट के साथ में पाला पड़ा था या फिर क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? नहीं, उस समय ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ हम ही लोग आए पहले, तब वो कोई नक्सलवादी नहीं थे या कोई मिशनरीज नहीं थे। तो ये कहाँ से आए? ये बाद में आए, फिर 13-14 साल के बाद तेलंगाना से आए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। सो हाँ। बेसिकली महाराष्ट्र हाँ, और आंध्र की बॉर्डर बॉर्डर पे है ये, इधर छत्तीसगढ़ की बॉर्डर भी है। ओके। तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया मूवमेंट, और फिर वहाँ पे शायद प्रेशर बढ़ गया होगा तो इधर आ गए। ओके, तो उसके पीछे उनका उनका मेन रीजन क्या था? और आपसे कभी उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो कैसे हुई? ये तो रीजन तो मैं नहीं बता सकता हूँ, कि उनका एक विचार है अपना, ओके। और वो बंदूक पे भरोसा करते हैं। एक सशस्त्र क्रांति जो बोलते हैं, जो माओ ने किया था। ओके। चाइना में किया राइट। तो लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन यहाँ जिनका एंट्री होने तक हम लोग यहाँ का काफ़ी सेटल हो गए थे। मतलब करीबन 1000 गांव के लोग अपने अस्पताल में दवाई के लिए या स्कूल के लिए आते थे। तो उनसे कोई संबंध रखने का कोई संबंध, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आदमी है, बीमार गिरता है, वो अस्पताल में आ गया। अभी आपने बताया वो नक्सलेट है, तो नक्सलेट हमारे लिए तो वो पेशेंट है। बेसिकली जो आप ओथ लेते हो, तो उस टाइम पे वही चीज होती है कि पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, और उसको मतलब कि जब तक वो नॉर्मल नहीं होता है तब तक एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि उसको रिकवर करे और उसको नॉर्मलाइज कंडीशन में लाए। भले ही वो नक्सलाइट हो, नॉर्मल पीपल हो, नॉर्मल सिविलियंस हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, सही बात, तो उसको नॉर्मल करना। तो एक ऐसा कोई किस्सा है कि आपको उनके साथ में कुछ काम किया होगा? और काम करने का तो सवाल ही नहीं, जरूर हमको जरूरत ही नहीं थी। नहीं, काम मतलब कि ये अस्पताल में आए जो हजारों बीमार आते हैं, हाँ, उसमें से कुछ आते होंगे, तो कई बार हम पहचानते भी नहीं। अच्छा। वो तो अपने जैसे आदमी है। राइट। है ना। यही उन्होंने बताया कि मैं नक्सलाइट मूवमेंट में काम करता हूँ, तो पता चलेगा। अच्छा। लेकिन उसके दवाई देने के अलावा हमने कोई संबंध नहीं रखा। ओके। ये क्योंकि ये बड़ी मूवमेंट है, उनका सरकार से संघर्ष है, सेंसिटिव है, दोनों वजह से गलतफहमी हो सकती है। तो न्यूट्रल रह के काम करो। तो मुझे आपसे ये सवाल है कि आप सरकार के साइड से भी हो और आप इधर के लोकलाइट भी हो, मतलब कि आपकी भाषा उनको समझ सकती है। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में उनका कोई इम्पैक्ट है ये एरिया में? वो ऑलरेडी ऑपरेटिव है या नहीं है? समस्या क्या थी कि यहाँ एजुकेशन नहीं था, उनके राइट्स के बारे में उनको मालूम नहीं था, जंगली जानवरों जैसा जीवन जी रहे थे। ओके। तो जैसे हमने तो कोई प्लान नहीं किया था, हम दोनों डॉक्टर थे, अस्पताल करो, लोगों की बीमारी ठीक करो। लेकिन बाद में पता चला कि अस्पतालों से लोगों का विकास नहीं होता। हम डॉक्टर ही बोलते कि आप खाना खाने के बाद दवाई लो, और उसमें खाने के लिए अनाज नहीं। सही बात। ये हम और हमारे जो साथी थे,
बाबा की प्रेरणा से आए हुए साथी भी काफ़ी थे। सब मिल के ऐसा डिसाइड किया कि इनको एजुकेशन देना चाहिए, इनको खेती कैसे करना चाहिए ये भी सिखाना चाहिए, उनके राइट्स के बारे में पता चले। तो मतलब कि नक्सलिस्ट को उनका राइट्स पता नहीं था, तो उसकी वजह से कोई राइट और एजुकेशन बेसिकली मैं अज्ञान था। तो हम लोग ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा था, और वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से उनका एक रूल था कि वो बंदूक से ही उनका जवाब बंदूक से ही होता है, और गवर्नमेंट का जवाब भी शायद उसी तरीके से हो सकता है, क्योंकि एक साइड से होगा तो दूसरी साइड से, हाँ एक साइड से होगा तो दूसरी साइड से भी हो सकता है। तो बेसिकली ये चीज उसके अंदर हो गई। तो आज की डेट में अभी भी वो ऑपरेशनल है। अभी देखिए कि एजुकेशन से ये सवाल सर थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया अभी आपको जानते हैं, बाबा आमटे जी को जानते हैं, और आपके कार्य के बारे में सबको पता है, लेकिन लोग यहाँ विजिट करने के लिए दो चीजों के लिए रोक टोक करते हैं, और जो दो चीजें हैं वो रोक टोक इसकी वजह से, एक तो नक्सलाइट एरिया और दूसरा आदिवासी एरिया जो रिमोट लोकेशन पे है, तो कुछ हुआ तो उनको पता नहीं रहता है कि कैसे करना चाहिए। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि ऑलरेडी वो ऑपरेशनल है और सपोज ऑपरेशनल होंगे भी तो क्या उसके पीछे मतलब ये उनका काम करने का तरीका ये अलग है। ओके। और सरकार से संघर्ष है, इसलिए आप जैसे बाहर से आते हैं यहाँ पे तो आपसे कोई मुलाकात करने का उनका कोई संबंध ही नहीं है। कभी कभी इतने सालों में आपके पास हजारों विजिटर्स आए, रास्ते में किसी को रोका नहीं या किसी से कुछ पूछा नहीं, ये गलतफहमी है। मतलब कि ये नरेटिव ऑलरेडी लोगों के बीच में आ गई है, तो ये हो सकता है, तो इसकी वजह से लोग नहीं है, कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। आदिवासी तो बेचारे गरीब है, उनसे तो किसी को, बहुत ही अच्छे आदिवासी यहाँ के, वहाँ पभिरू के इसको कहते हैं कि जो ये बलात्कार नहीं देखा हमने यहाँ पे, चोरी नहीं करते, भीख नहीं मांगते, तो उनका कल्चर बहुत वैसे डेवलप्ड है। ओके। और उनसे डरने का कोई सवाल नहीं। दूसरा ये था कि ये इनकाउंटर्स की न्यूज़ आती है बाहर, उससे लोगों को लगता है कि रास्ते पे कोई रोक के आपको तकलीफ देंगे, तो ये 50 साल में, हमको तो 50 हुए लेकिन उनको तो 40 साल हो गए आने के बाद। तो इसमें किसी सिविलियंस को कभी रोका है या कभी उनसे कुछ तकलीफ दिया, ऐसे एक भी घटना नहीं। तो मतलब कि हम लोग इसको पॉजिटिव साइड ले सकते हैं, बिल्कुल, कि यहाँ पे आने के लिए कोई भी नक्सलाइट का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हो। आदिवासियों से भी डर नहीं है। थोड़ा सा ये है कि रास्ता खराब है और रास्ते में कोई मदद नहीं मिलती, ब्रेकडाउन हुआ तो हाँ वो एक प्रिकॉशनरी पार्ट है कि ब्रेकडाउन हुआ तो आपको कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली चीज नहीं है। ओके। अभी सर आपने ऑलरेडी एक टॉपिक का इसके अंदर जिक्र किया है कि आदिवासी संस्कृति। बेसिकली मुझे ये जानना है आदिवासी होते कौन है, आप जब आए थे तो आदिवासी थे कैसे? हाँ, तो उस टाइम का उनका संस्कृति कैसा था? नहीं मतलब ये इतने आइसोलेशन में थे, है ना, जंगल में पहाड़ी पे रहते थे, और अपना एक उनकी कम्युनिटी लाइफ था, उसके नियम भी थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट नहीं है, लिखे नहीं है, लेकिन जीना है तो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। तो वो पंच लोग रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं पारंपरिक, और उस तरह से वो ये गांव में कोई प्रॉब्लम आ गए तो वो पंच के सामने जाएंगे, उससे उसका सोल्यूशन कंसेंसस से बेसिकली। तो ये लाइफ उनका चल रहा था। सिविलाइज लोगों से उनका कोई कभी संबंध नहीं आया था ज़्यादा, तो ये हम लोग को इससे ज़्यादा तकलीफ हुई कि उनका विश्वास कैसे बना, उनने अपने बारे में विश्वास कैसा पैदा करा। तो हम लोगों ने भी लैंग्वेज सीखा, माड़िया लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है, वो सीखने के बाद फिर उनके जो संस्कृति है उसका अभ्यास किया है। ये बीमार गिरा तो हर गांव में पुजारी होता है, उसके पास जाएंगे, मंत्र तंत्र है, झाड़ पाल, बलि चढ़ाओ, वो भी है। सही बात है। हाँ, तो ये फिर बाद में हमको पता चला कि मंत्र तंत्र से सब बीमारियां ठीक नहीं होती। जो माइनर इलनेसेस है, छोटी मोटी बीमारी, जो अपने खुद की इम्यूनिटी से ठीक होती, लेकिन वो उसके पास ले गया तो क्रेडिट उसको मिलेगा। सही बात है। तो विश्वास तो मतलब कि 10 में से 4-5 लोग ठीक हो गए तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ट्रस्ट बैठ जाता, कंटिन्यू था। जो ठीक नहीं हुए, जो सीरियस थे, उसको वापस बोलते हुए भगवान की मर्जी,
तो हम लोगों ने फिर ऐसा डिसाइड किया कि उनको कन्विंस करें पेरेंट्स को उनके, ये अभी ठीक नहीं हुआ अपनी गुजारिश है, तो इसको लेके आइए, हमें एक मौका दीजिए। वो खटिया पे उठा के आया और हम दोनों की एक बार बहुत खुशी होती थी कि वो लेके आए, और दूसरी तरफ हमको चिंता आती थी कि जो कि मूवी में वो डायग्नोसिस कैसा करें, मूवी में वो एक सीन दिखाया था। हाँ, तो डायग्नोसिस कैसा करें, हाँ, तो उस टाइम पे वो भी चैलेंज था। इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो किताबें पढ़ो, आपस में चर्चा करके हम लोग कुछ डायग्नोस करते थे उसका, गलत या रही सही होगा तो अलग है, लेकिन कुछ तो करना पड़ता था। सही तो बात। करने के बाद हमारे तकदीर से पहले कुछ जो सीरियस पेशेंट आए वो ठीक हुए, तो ठीक होने के बाद अपनी कटिया कंधे पे लेके पैदल गए, आते वक्त वो हॉरिजॉन्टल है। तो वो आज अभी आपने जो चीज हाँ, बताई ना, हाँ, वो मूवीज बिल्कुल में हम लोगों ने देखा है। हाँ, तो वो लेके आए, आपने हाँ, उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया और वो लेके गए, लेकिन आपसे देखा भी नहीं, आपकी तरफ देखा भी नहीं, वो कटिया सीधे उठाए चला गया। चले गए। हाँ। तो इससे काफी अच्छी सीख मिली हमको पहले बहुत दुख हुआ कि हमने 7 दिन 5 दिन उसकी सेवा की, उसको दोबारा ठीक किया, और जाने के पहले उसने धन्यवाद भी नहीं कहा। अच्छा, आपने देखा होगा वो अपनी खटिया, पैसे का तो सवाल ही नहीं था, खटिया उठाया और चला गया। तो ये थोड़ा सा हमको ऐसे दुख हुआ उसका कि ऐसा क्या हुआ, इतना हम रात दिन उसके लिए प्रयास करते रहे। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हम उनके गांव में जाके उनकी संस्कृति, तब पता चला कि गांव में जो भी प्रॉब्लम होगा किसी को, तो उसको बाकी लोग हेल्प कर देंगे, समझे क्या, कम्युनिटी लाइफ। सही बात है। हाँ, वो जब जाएगा पंच वाले के, उसको जाके कहीं जो अड़चन होगी तो वो पंच वाले उसको दूर करेंगे, दूसरे को अड़चन आ गई तो ये जो सीख हुआ वो उनको जाके मदद करेगा। तो आपस में मदद करना ये उनकी संस्कृति का भाग है, उसमें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं। ओके, तो मतलब कि वो संस्कृति का भाग था, इसलिए वो चले गए। हाँ। और आपको मतलब कि ये हम आप हो या मैं, सिविलाइज लोग, हम सिविलाइज लोग हैं, हम लोगों के हाँ, हम लोगों को ये चीज लगती है कि भाई मैंने आपका काम किया है, तो नीड टू से थैंक यार, गिव एंड टेक रिलेशन हम लोग ऑलरेडी करते हैं, तो वो चीज नहीं हुआ। तो लेकिन वो नर्वसनेस तो, हाँ, लेकिन वो पोटेंशियल कहाँ से फिर से, लेकिन उससे हमको ये निरपेक्ष सेवा करने का आनंद मिल गया। एक बार पता चला कि आदिवासी की संस्कृति ऐसी है, जो अड़चन में उसको मदद करो और फिर भूल जाओ। तो हमको फिर उसके बाद में कभी ऐसा दुख नहीं हुआ, आया जो है ठीक हो गया, वो हमारा रिवॉर्ड है। हाँ, सीरियस पेशेंट ठीक हो गया, उससे हमारे काफी सेटिस्फेक्शन मिलता था, उसने कुछ बोला नहीं बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर और एक मैं चीज जानना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने देखी है, पढ़ी है, शायद वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आपके थॉट उसके बारे में, मुझे सिर्फ ये कल्चर के बारे में आप मुझे शेयर कीजिएगा कि बेसिकली इनके यहाँ पे जो मैरिज, जो संस्कृति है, जो मैरिज करते हैं, तो वो संस्कृति के बारे में, जो पुरुष प्रधान संस्कृति है, हमारे सिविलियंस में लड़की लड़के को दहेज देती है, इनके इसमें लड़का लड़की को दहेज देता है, देने के लायक नहीं होगा तो फिर वो घर जमाई करके रह के 2 साल तक या 3 साल तक जो कुछ भी रहेगा वो काम करके प्रूव करता है, एंड देन लड़की को लेके जा। तो ये थोड़ा सा कल्चर जो है, क्योंकि हमारे सिविलियंस में बहुत उल्टा है, और यहाँ पे जो है वो मुझे, मेरी तरफ से मुझे लगता है कि वो सही है जो मैंने पढ़ा है। तो आपका एक थॉट उसके ऊपर एग्जैक्टली है क्या, और आपका थॉट? मतलब अपने पुरुष प्रधान आपने बोला शब्द, यहाँ स्त्रियों को ज्यादा स्वतंत्र है, सिविलियन से ज्यादा। हाँ, मतलब इनकी जो है प्रैक्टिकल लाइफ है, या तो यहाँ कानून लिखा हुआ नहीं है, यदि ओपन है, यदि लड़का और लड़की शादी हो गई या शादी के पहले वो गलती से प्रेग्नेंट हो गई, ओके, हाँ, तो फिर मीटिंग होती है, और जो लड़की को पता चलता है कि कौन लड़का रिस्पॉन्सिबल है, तो मीटिंग में बताती है कि इस लड़की की वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो पंचायत उसको बोलती है कि अब तो प्रेग्नेंट इसके दूसरी वजह से है, तो इससे शादी कर लो। आमतौर पे वो शादी कर लेता है, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं की, उसने बोला मेरे को नहीं शादी करना, तो उसके भी सोल्यूशन है। अभी क्या है कि वो प्रेग्नेंट हो गई, गांव को पता चला गया सबको, और वो नहीं बोल रहा है, तो वो अपने पिताजी के पास रहेगी और उससे बोली कि मेरे को दूसरी शादी करना है, लेकिन मेरी बदनामी होगी। सही बात है। हाँ,
तो उसके लिए आपको दंड देना पड़ेगा। तो तो वो पंचायत दंड- डिसाइड करती है उस हस्बैंड होने वाले हस्बैंड का कितना गुनाह है, उसने कितना काइंड में बार्टर सिस्टम थी, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, तो उसमें उसने दंड दिया के बाद में वो दूसरे को शादी कर सकती थी आराम ओके, से, प्रेग्नेंट होके भी दूसरे से शादी कर सकते हो, और लेकिन वो ये लड़का प्रैक्टिकल है जो बेसिकली जो लड़का था, हाँ लड़का या लड़की होती होगी, या- जो बच्चा होता होगा, हाँ, तो उसका देखभाल फिर देखभाल इसके भी वही ऐसा, मतलब उसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसे बहुत से बातों को जो रिस्पॉन्सिबल लड़का बोलेगा मेरी लड़की मेरा लड़का है लड़की है तो मैं ले जाऊंगा, तो उसमें भी कोई ले जा सकता है, मतलब कि वो या नया हस्बैंड बोलता है ठीक है तू रख ले, अच्छा, तो वो भी लेकिन प्रैक्टिकल है। फिर हमारे सिविलियंस में ये प्रॉब्लम क्यों है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या तो प्री मैरिज मैरिज प्रेगनेंसी में सुसाइड करती है, एग्जैक्टली, बदनाम हो जाती है, हालांकि दोष उसका भी रहता है लड़के का, तो वो तो उसको कुछ नहीं होता, तो ये कोई अच्छी चीज है ये या लेकिन ये पुरुष प्रधान संस्कृति होके भी स्त्री हाँ। को एक अलग लेवल का दर्जा ये- इन लोगों ये- ने दिया है, बिल्कुल तो स्पेशली नारी, मुझे तो ऐसा लगता है कि नारी शक्ति का बेस्ट एग्जांपल ये संस्कृति ने डिसाइड किया है। और सही। शादी के बाद भी उसके हस्बैंड को उसका दफना नहीं होगा, झगड़े होते होंगे हमेशा, तो फिर से पंचायत होती है, लड़की जाती पंचायत में, झगड़े हो गए फिर से फिर पंचायत से होगी। पंचायत की ये मुझे तकलीफ ये मुझे तकलीफ देता है, मुझे इसके साथ रहना नहीं है, ऐसी स्थिति बोल सकती है वो पंच के सामने। और बाद में उनका डिसीजन होता है, तो पहली एक दो बार वो पंच उसको बोलते कि ऐसा मत करो, ऐसा उचित से बर्ताव करो, जो कोर्ट की भाषा में ट्रायल करते हैं हाँ। बेसिकली, कि 6 महीने का एक ट्रायल मौका और देते एक थे। मौका देते हैं। फिर से तकलीफ दिया तो फिर देख लेंगे। फिर से यदि नहीं हुआ उनका तकलीफ दिया तो वो अलग हो सकती है, मैं अलग रहूंगी, इसके साथ नहीं रहूंगी, और फिर ये होता है कि वो लड़के ने फिर से दंड देना पड़ता है इसको, और वो लड़की को देना पड़ता है दंड, तो अपनी तरफ से गिरा दी सकती है। अच्छा, मुझे ये सिस्टम जो है ना, एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती है जो और सीखने क्या होता है लायक कि होती है। बाद में भूल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैंने छोड़ दिया तुझे, तो मेरा तेरा कहीं कुछ वास्ता नहीं है, कोई वास्ता कोई नहीं, वास्ता नहीं है। एज ए फ्रेंड we can talk you, ओके, बाकी बट देयर इज अ बातों नो को रिलेशन बिटवीन no देम। relation, और उसके लिए ये भी नहीं कि उसको तकलीफ दे रहा है, ये हो रहा है, सर ऐसा नहीं रहता। एक बार उन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने इसको छोड़ दिया, तो उसका कुछ उसके वास्ता नहीं रहता, वो तकलीफ भी देता था। और कोई चीज है जो मेरे से छूटी है और जो ये संस्कृति में बहुत अच्छी है, जो आपका एनालिसिस होगा, ऐसा कुछ है और इसके सिवा है? हाँ नहीं, ये तो कम्युनिटी लिविंग सबका मतलब है कि कोई ऐसा अकेला नहीं रह सकता, और कोई ज़्यादा बड़ा गुनाह होगा तो कभी ज़्यादा, यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की ज़्यादा केसेस नहीं थी, फिर भी गलती से किसी जादू पे विश्वास करते हो, ब्लैक मैजिक, तो किसी ने जान ले ली, ऐसा कि पुजारी ने बोला कि ये जादू करके, तो फिर कभी उसको ये मैसेज देने के लिए उसको मारपीट करते हैं, जो जादू वाला गलती से मर भी गया वो, हाँ गांव में, तो वो फिर से मीटिंग होती है, और मीटिंग तो मुझे पूरा नहीं पाते ये, तो तब ऑब्वियसली तो वो मर गया, तो जो मारने वाले हैं वो पंचायत उसको बोलते हैं कि आप उसके रिलेटिव्स को आप कुछ दो कॉम्पेंसेशन, और ये इसमें जो कंसेंसस में हमने जो निर्णय देते, इसके बाद आपका यदि सेटिस्फेक्शन हो गया होगा तो ये बात भूल जाइए। ओके, हाँ, शपथ लेते वो, शपथ, क्रिया कहते हैं उसको, ओके, उसको क्रिया कहते हैं। तो बाहर जाती नहीं है। गाँव के बाहर नहीं रहती, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्राइम रेट कम है, कम नहीं, मतलब कि चोरी सिविलियन चोरी से नहीं ज्यादा करते, चोरी वगैरह कुछ भी कुछ नहीं नहीं है। होते, भीख नहीं मांगते। क्रिया कर लिया तो बिल्कुल उसके बारे में भूल जाना है कि ऐसा हुआ सर ही नहीं। बेसिकली हम लोग जो सिविलियंस है उसमें मैं आपको भी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि आप तो अभी यहाँ के लोकलाइट हो चुके हो, लेकिन हम लोगों का जो चीजें सुनी थी तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें Different मैंने line। यहाँ पे इनके बारे में सुनी। उस टाइम पे और आज के टाइम पे आपने अभी जो काम किया है तो उसके अंदर आपने उनके साथ में प्रोसेस कैसा स्टार्ट किया, उनको यहाँ पे अभी जो जगह पे वो आके खड़े हैं, तो वो जगह पे आके आपने खड़ा किया है, वो तो नो डाउट सबको पता है, सबको वो चीज पता है, तो
आपका पहला स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, इसके अंदर चैलेंजेस क्या थे? हाँ, वो चैलेंजेस एक तो जैसे पहले अस्पताल के लिए हमने बोला कि दो चीज़ें थी कि लैंग्वेज नहीं था और उन्होंने मेडिसिन का ये जो पैथी है देखा ही नहीं था। विश्वास पहला, विश्वास नहीं था। वो तो आ गया फिर। तो उसके बाद में हमने देखा कि इससे कोई लोगों का विकास नहीं होगा, तो फिर स्कूल स्टार्ट करें। ओके। तो उसके लिए भी लोगों का विरोध होता, हमारे बच्चे आप लेके जाके वापस जंगल से जाएंगे तो कोई जानवर काट देगा, और आप वापस नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कहाँ हैं। तो उसका विरोध था। तो हम लोगों ने, हमारे जो कार्यकर्ता थे साथी, बोले आप अस्पताल में आने के लिए कम से कम 2 साल लगाए, अब तो आप हजारों की संख्या में आते हैं, सही बात है। तो एक मौका हमें दीजिए कि 25 बच्चे दीजिए, और आपको अच्छा नहीं लगा तो आप वापस ले जाइए। ये तो कोई कंपलसरी नहीं है कि जेल तो थोड़ी है। 25 बच्चों हाँ, का आपने एक स्कूल स्टार्ट किया जो कि हाँ, ट्रायल बेसिस पे था। ट्रायल में सर, वो पायलट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, विदाउट रिकॉग्निशन, विदाउट रिकॉग्निशन, Yeah, नथिंग एल्स। yeah. और आपने उसको स्टार्ट किया। Yeah. उसका नेक्स्ट स्टेप? या नेक्स्ट स्टेप में थे कि उनको फिर यहाँ आने के बाद उनके पास खेती नहीं अच्छी कर देते, तो यही एजुकेशन के साथ साथ उनको खेती पढ़ाओ, और फिर फल झाड़ कैसे लगाते हैं, सब्जी कैसे उगाते हैं, ये ट्रेनिंग दो, और इन्हीं बच्चों को उनके खेत में जाके डेमोन्स्ट्रेशन दो पेरेंट्स के, ताकि उनको भी रिजल्ट पता चले। तुम अपने जो पुरानी स्टाइल से करते हो और या हमारे से किए हुए, तो उसमें खेती करना सीख गए लोग अपने बच्चों से। ओके। हाँ, हाँ, जिसको आपने पढ़ाया था हाँ, वो बच्चे उनको पढ़ाने वो लगे कि पढ़ाने के खेती लिए, ऐसे या, कर सकते हैं हम ऐसे- लोग। इस तरह से मतलब हम लोग करते गए, कोई ऐसा हमारा भी ट्रेनिंग नहीं था, इच्छा थी। बेसिकली मुझे अभी ये थॉट प्रोसेस पता चल गया कि आपने भी ये सीखा या, उनको सिखाने के उनको लिए, सिखाने के लिए, या, और जरूरत के मुताबिक ये काम करते गए। बढ़ते गए। हाँ, हम लोग उनको खत लगते हैं के लिए, तो खत भी यहाँ लाके रखे और 9 लाख 9 प्रॉफिट बेसिस पे उनको दे दिए, ये डालो तुम, अपना फसल अच्छा आएगा। खेती में तो वो हाँ, डालने के हाँ, बाद में फसल तो थोड़ा ये सा सारी चीजें मॉडर्न आपने फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग थोड़ा सा सिखाया। मॉडर्न फार्मिंग हाँ, आपने थोड़ा सा फार्मिंग उनको सिखाया होगा। अभी बच्चे जब सिखाने लगे थे तो ऑब्वियसली उनका एनकरेज बढ़ा। मुझे अभी ये चीज कंक्लूड पे मैं जा रहा हूँ कि आपने उनको पहले उनकी बीमारी ठीक की, उसके बाद में उनका साइकोलॉजिकल जो चीजें थी उसके ऊपर आपने इम्पैक्ट किया, जो कि आपने उनकी लैंग्वेज सीख के उनको कन्विंसिंग किया, और जो लोग आपके पास में आए। और उसके बाद में उनके पास में और एक चीज नहीं थी कि आदिवासी लोग बेसिकली पहले के जमाने में रूट्स खाते थे, मतलब कि जो रूट्स है, मांस है, शिकार करके वगैरह, वही उनका दिन गुजारा होता होगा, बराबर है। और आपके आने के बाद में आपने उनको मॉडर्न फार्मिंग सिखाया, पैसे कैसे अर्न करना है वो चीज सिखाई, बच्चों को एजुकेट किया ताकि वो अपने पेरेंट को मोटिवेट कर सके और उसको आगे लेके जाए। तो ये मेरा बेसिक एनालिसिस है। इसके बारे में आपकी कोई और एक थॉट प्रोसेस है कि और आपने कुछ? नहीं, मतलब एजुकेशन का उन्होंने फायदा देखा, जब ने मौका दिया तो एक बिल्कुल बच्चा डॉक्टर बना, एक वकील बना शुरू में। ओके। जहाँ एजुकेशन जीरो था, जीरो, तो मेहनत किया उन्होंने, हम लोगों ने, हमने तो मौका दिया, सिर्फ मेहनत उन्होंने किया। सर क्या सीरियसली ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी हाँ, है। मौका मिलना जरूरी होता है, मौका मिलना जरूरी होता है, और मौका तो आपने दिया, लेकिन मेहनत उनकी रंग लाई। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत आपके लिए भी रंग लाई और पूरे भारत के लिए भी रंग लाई। क्योंकि क्या होता है कि एक कम्युनिटी, अभी आपका काम जो है वो महाराष्ट्र के लिए या गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के लिए सीमित नहीं है। यहाँ पे आप 4 स्टेट के लिए काम कर रहे हो, और 4 स्टेट में आपका नाम, मतलब कि मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने ऐसा सुना भी है कि अफ्रीकन कंट्री में भी आपके ऊपर एनालिसिस किया गया है कि इन्होंने कैसे टैकल किया, आपने कैसे टैकल किया, बाबा आमटे जी ने कैसे टैकल किया, और उसके ऊपर उन्होंने वहां पे उसके ऊपर भी उन्होंने ट्रायल स्टार्ट किए थे। तो शायद ये मेरा एनालिसिस कितना सच है मुझे पता नहीं, बट मैंने सुना है, मैंने कहीं पे पढ़ा है। तो कितने कंट्रीज में अभी हम लोगों का जो थिंकिंग जो है, हम लोगों का जो विचार है, वो कितने कंट्रीज तक गया? स्टेट में तो पूरे इंडिया में तो पूरे स्टेट, सब स्टेट में गया। अफ्रीका में जैसे डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइत्जर काम करते थे, तो उनको यही काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो वहाँ काम करने वाले एक वॉलंटियर रिपेयर थी, हस्बैंड एंड वाइफ, वो इधर आए और उन्होंने देखा कि अफ्रीका में जो कंडीशन थी वो यहाँ पे है 95 में। ओके। तो वहाँ
उन्होंने जाके अफ्रीका में जाके इसको मोनाको एक छोटा सा कंट्री है, तो जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने उनको ऑनर करने के लिए स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प दिया डॉक्टर स्वाइजर के नाम पे। ओके, इन्होंने केस तैयार किया हेमल के साथ कि ये स्वाइजर कपल कहिए आप, एग्जैक्टली, स्वाइजर ये तो अकेले कपल ही है। स्वाइजर कपल, तो इन्होंने ही वैसे ही काम किया है, आप इनको ऑनर कर सकते क्या? तो उन्होंने फिर इंक्वायरी किया एम्बेसडर के थ्रू, इंडियन रिसर्च में, मतलब वो कंफर्म इंडियन करने एम्बेसी वगैरह उनके तो थ्रू हमारे रिपोर्ट गया होगा। दोनों का ये पोस्टल स्टैम्प पब्लिश किया 95 में 95 मोनाको के मोनाको के। मोनाको में। तो ये ऐसा ज़्यादा उसका पब्लिसिटी, हम तो कहीं गए थे नहीं, हम जाते भी नहीं, मीडिया से कब दूर है, बहुत दूर है, फिर भी धीरे धीरे ऐसा मीडिया आके लोगों को पता बेसिकली क्या होता है सर कि मीडिया से आप दूर रहे, हाँ। वो चीज 100% सही है। और लेकिन आप मीडिया में आए कैसे, वो उसका भी एनालिसिस मेरे पास में है। हाँ। आप मीडिया में आए माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से, और रिजल्ट ओरिएंटेड। क्या होता है, एक निगेटिव रिजल्ट होता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है, और आपकी जितने भी एनालिसिस है, जितनी भी सारी चीजें आपने की है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड थी, पॉजिटिव इम्पैक्टफुल थी। और एक जो करंट सिनेरियो कोई कंट्री में चल रहा था, तो वो कंट्री के हिसाब से वो इम्पैक्टफुल हुआ, वो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड पॉजिटिव था, उसकी वजह से ही हुआ। अभी ये हो गया आदिवासी संस्कृति के रिलेटेड। अभी आदिवासी संस्कृति आ गई, मतलब कि एनिमल्स आ गए, जंगल आ गया, और जंगल और एनिमल्स, मतलब कि ये तीन जो चीजें हैं वो एक दूसरे को बांध के ही आती है। तो और मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, जब आप आए थे तो ये सारे लोग, तो उस टाइम पे कोई घर नहीं था, कुछ नहीं थे, वो बेसिकली जो नेचुरल मेड खुद का घर बनाते होंगे, तो उसके हिसाब से वो रहते होंगे और जंगल में ही रहते होंगे, तो उसका उनका सामना एनिमल से भी होता होगा। तो उस टाइम पे तब का क्या था, माहौल क्या था उस टाइम का? मतलब झोपड़ी में रहते थे। हाँ। और कहीं पानी का सोर्स जहाँ रहा उसके बाजू में रहते थे, वाटर सोर्स कहीं नदी किनारे या नाला जहाँ बारह में ऐसी जगह रहते थे। और खेती क्या अभी पानी के सीजन में होती है, तो बाकी पत्ता नहीं रहता, और जो इनकम होता वो बहुत कम होता था, कि वो साल भर नहीं के लिए होता था। तो इसके लिए दूसरा कुछ भी सोर्स रखना चाहिए, इसलिए वो जंगल भटकते थे। हाँ, और जंगल में भटकते थे, उनको मालूम रहता है ये सीजन में ये मिलता है, वो सीजन में ये मिलता है, काफी अवेयर थे। बाबू के शूट्स मिलते हैं, मोह मिलते हैं, चारोली मिलती है, ऐसा उनको सब मालूम था। एक साइकिल टेंगू मिलते हैं, तो वो जमा करके घर में रखते हैं सब। वो शिकार तो था ही, जो मिले जो तो शिकार से तो वो मतलब कि वो उनका ट्रेडिशन में ही था बेसिकली। हाँ, क्योंकि उसके से उनके पास में ऑप्शन उसमें उनके चॉइस नहीं था, उसका चॉइस नहीं था। जो मिले वो जानवर, जब भूख होती है तो उनको चॉइस नहीं होता। शेयर से सब खाते हैं। हाँ, सब जो मिला कम्युनिटी हंटिंग में मिला उसको शेयर कर लो। वो मतलब कि कोई जानवर मिलता है तो पूरे कम्युनिटी में वो बांट के खाते हैं। हाँ, बांट के। हाँ, कम्युनिटी हंटिंग रहा तो अकेला गया और अकेले को मिला तो नहीं होता। यूजुअली वो तो कम्युनिटी हंटिंग ही जाते हैं। ओके, बड़े जानवर मिलते थे तो कम्युनिटी हंटिंग कम्युनिटी हंटिंग में ही ये चीजें पॉसिबल होती थी। लेकिन आज की डेट में भी वो होता है या? अभी क्या हुआ कि अभी एजुकेशन से जंगल खेती करने लगे, नौकरियां मिली, तो जंगल में जाके शिकार करने की जरूरत नहीं रही। जहाँ अभी तो सुविधा नहीं पहुंची, मतलब वही ऐसा 60-70 किलोमीटर दूर जहाँ भी रास्ते नहीं है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स वहाँ तक नहीं पहुँची, तो वहाँ थोड़ी शिकार चलती है। लेकिन इन लोगों में जो है एजुकेटेड, जो सिविलियन के ग्रुप में ऑलरेडी आ चुके हैं, हाँ, बेसिकली हम लोग अभी बोल सकते हैं, अभी आ रहे, तो उनके इसमें अभी बहुत कम हो गया है या फिर नहीं ही रहा है? हाँ, नहीं है, तो क्योंकि उनका कुछ रिचुअल्स रहता है, वो टाइम उनको लगता ही है वो। ओके, तो बेसिकली रिचुअल बेसिस ही अभी उनका है। रहता है ज्यादा। ओके, बहुत कम हो रहा है। जैसे काली माता को जो सैक्रिफाइस कराते हैं बेसिकली, तो बलि चढ़ाना। साल में एक आध बार इन्होंने भी माता के सामने से बलि चढ़ा दिया, लेकिन खाने के लिए शिकार बंद हो गई। खाने के लिए शिकार बंद है, बेसिकली रिचुअल्स के लिए ही उनका अभी जो है वो चल रहा है। अच्छा, ओके। अभी और एक चीज कि
आपके यहाँ पे बहुत बड़ा एनिमल का आर्क कहते हैं, एनिमल आर्क। एनिमल आर्क करके है। हम्म। तो मैंने आपके कई डॉक्यूमेंट्रीज भी है, आपके कई फोटोज हैं, और इसके अंदर आप एनिमल्स के साथ में बहुत अच्छा सा कनेक्ट कर पाते हो। सर, इसका आर्ट और साइंस क्या है? हाँ, नहीं हालांकि तो ये तो सब बच्चे थे, हाँ, जो जानवर अपने पास, हम लोगों ने उनको बोला था कि आपने जो माँ को मार दिया, बच्चों को मत मारिए, उसके बदले में अनाज देंगे। तो उनका तो खाने की चीज़ थी। तो वैसे एक बंदर का बच्चा से शुरू हुआ, और हमको कुछ मालूम नहीं था कैसे बड़ा करो, वेटरनरी नहीं, लेकिन इच्छा भरी थी कि इसको माँ का प्यार से उसको दूध पिलाओ बॉटल से। वो धीरे धीरे वो बड़े होते गए, फिर पहले बंदर के बाद हिरन का बच्चा आया, फिर भालू का बच्चा। मतलब कि माँ नहीं थी, उसकी वजह से वो लोग या माँ का रोल किया, माँ का रोल माँ प्ले का रोल किया, किया फैमिली का हर रोल एक प्ले को। किया, हर एक को। तो इसीलिए वो सब बॉन्ड सभी के साथ तरीका है। ओके। अगर भालू है या तेरा लकड़बग्गा लकड़बग्गा, है या कुछ लेपर्ड लेपर्ड है। है, लेपर्ड के साथ तो आप खेलते भी हो, हाँ, वो तो घूमने भी आते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आप लेपर्ड को और भालू को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए लेके हाँ, जाते तो हो। वहाँ पीछे वहाँ एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, मतलब जहाँ कंपाउंड है, ओके वहाँ स्ट्रेंजर्स को नहीं अलाउ करते हैं। ओके। तो उनका हमारा रिश्ता है, तो उनको भी एक घंटा वो मतलब एक्सरसाइज होती है, झाड़ पे चढ़ के एंजॉय करते हैं, वो थोड़ा सा फ्रीडम एंजॉय करते हाँ, हैं। फिर हम लोग वापस आते हैं, हमारे पीछे आ जाते हैं। ओके। वो अभी भी चल रहा है। लेकिन सर, अभी ये आपने तो ये बात बोल दी कि ये क्या उसको कहते हैं कि आपने फैमिली सराउंडिंग उनको दिया, माँ का प्यार दिया, ये सब कुछ दिया, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि एनिमल्स जो है वो सिविल एरियाज में आ रहे हैं। उसके पीछे रीजन तो ऑब्वियसली इंसान ही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम उनका एरिया कैप्चर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से प्रेशर आता है जंगल पे, उनका प्रेशर आता है, और प्रेशर की वजह से वो लोग कुछ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए, शिकार के लिए, वो लोग सिविलियन के लिए वो सिविलियन के एरिया में एंटर करते हैं। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी टेक्निक्स है या फिर कुछ है कि जिसको ये हम लोग हैंडल कर सकते हैं? नहीं, जैसे काफी मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफी अवेयरनेस का प्रोग्राम करती है। यदि इस एरिया में है लेपर्ड या टाइगर, तो एक तो इस एरिया में नहीं जाना चाहिए। ओके। या अभी जाना होगा तो सब ग्रुप मिलके बड़ी बड़ी बातें करके या नदी से लगा के गए। मैंने आमतौर पर ऐसा देखा है कि जो लेपर्ड और टाइगर जो होते हैं, अपने से बड़े जानवर के पीछे नहीं जाते, ह्यूमन के पीछे। ह्यूमन बहुत लंबा होता है। सही बात है। हाइट में लंबा होता है, कम से कम 5 फीट के ऊपर पहनता है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा डरावना होता होगा। ओके। लेकिन कभी नीचे बैठा हो कुछ चुनने के लिए, मतलब महुआ है, तेंदुपत्ता है, या कहीं टॉयलेट के लिए बैठा होगा जंगल जाके, ओके, तो पीछे से देखा तो उनको कोई जानवर लगता है तो उसको अटैक कर दिया। मतलब कि बेसिकली एक एनालिसिस ऐसा है कि उनके हाइट के ऊपर जो रहते हैं तो उनके ऊपर वो हमला नहीं करते हैं। तो बेसिकली आप खड़े रहो तो वो आपके ऊपर हमला तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उनको हार्म नहीं पहुंचाओगे। नहीं होगा ये। ओके। और वो आप खड़े रहेंगे तो फिर आपके ऊपर हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके चांसेस बहुत कम है। और कोई एनालिसिस है इसके पीछे, साइंस कुछ है या फिर कुछ आर्ट है, ऐसा कुछ है? नहीं, साइंस ये कि आप उसको पीठ मत दिखाइए। ओके। तो नजर में नजर डाली तो उसको भी वो रुक जाता है। ओके। लेकिन ये थियोरेटिकली वैसे, लेकिन आदमी वहाँ खड़ा रहे, सामने से रहे, तो स्थिर रहेगा क्या? सही बात। लेकिन रह सका तो उसके चांसेस है। मतलब कि यदि इंसान उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए बेसिकली कि वो हम लोग उसको हार्म कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उसको तकलीफ पहुंचा रहे, तब तक वो आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपसे खुद डरा हुआ है। तो वो बेसिकली डिफेंस में अटैक करता है, अटैक के लिए अटैक नहीं करता, बेसिकली डिफेंस के लिए वो आपको। सांप का भी वैसा ही है, सांप तो बिल्कुल अटैक नहीं करता। ओके। आप पाँव पड़ेगा तो काटने वाले ही है। ओके। आप प्रिकॉशन लो, रात में जाना होगा तो टॉर्च लेके जाओ, बत्ती लगा। बेसिकली आप प्रिकॉशन लेके जाओ, उनको हार्म नहीं पहुंचाए तो वो सांप दूर अपने पाँव से ऊपर चल जाएगा, लेकिन काटेगा नहीं। ओके। आप स्थिर रहे तो आपके ऊपर से चला जाएगा,
क्योंकि झटका लगा है तो उसको लगा ये अपने को मार रहा है तो फिर काट सकते ओके, बेसिकली वो वही टेक्निक है हैं। हाँ, कि तो आप उनको अटैक करने की हाँ पोजीशन में मत रहो, आप स्थिर रहो। स्थिर रहो। बेसिकली स्टैचू इज द या बेस्ट मूवमेंट टू उसको हैंडल लगना देम। चाहिए कि ये निर्जीव वस्तु है, ऐसा उसको लगा तो वो नहीं कुछ करता। ओके, सेटल। हाँ, तो स्टैचू बोल दिया तो या बस फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो है वो अपना, आपने ये जो स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट करने के पहले आपकी लव स्टोरी हाँ हमको सुनिए। आप मिले कैसे, और मिलने के बाद में किसने पहले प्रपोज किया, और प्रपोज करने के बाद में क्या हुआ एग्जैक्टली क्योंकि वो 1972 की बात है। हाँ, तो ये हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट करने एनेस्थीसिया में सर्जरी सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में। ओके, तो वैसे तो हम दोनों की पहचान नहीं थी, हम एक ही कॉलेज के सीनियर थे, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट करते समय पहचान हो गई। और देखते देखते पता नहीं उसमें जो वेवलेंथ रहते हैं ना जुड़ जाती है। ओके, और बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैच हो हाँ, गई। हाँ, तो फिर घूमने लगे, फिर लोग चर्चा करने लगे। बाबा का नाम हुआ था और ये दोनों बेटा लड़की को लेके घूम रहा था, ये ठीक भी नहीं था। बाबा के और वो बाबा को 72 की बात 72 है। में बाबा को बता भी दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। अच्छा, मतलब कि आपके पिताजी को भी पता था। अपने देश में तो चलता ही है, पहले ही चलता है। वैसे ही चलता है, हाँ। अफेयर चल रहा है इधर। तो बाय द टाइम जैसा हमारा अफेयर हुआ तो क्या करने वाले हैं, तू क्या करने वाली है। मैंने बोला मेरा तो डिसीजन या भमरा करके जंगल में आने का हुआ है, जगह मिलने का सवाल है। फिर इसका तो एनेस्थीसिया में जाके फिर बाकी तो पहले तो कोई ऐसा इसका कोई नहीं था, बैकग्राउंड भी नहीं है घर में, और करने की कोई इच्छा भी नहीं थी। ओके, लेकिन वेवलेंथ जुड़ गई, फिर किसी ने प्रपोज किया पहले, तो ये मैम दोनों ने नहीं किया। दोनों ने नहीं किया। ये मतलब- लोग जोड़ने लगे, ये इन दोनों में कुछ है। अच्छा, मतलब कि हाँ, एटमॉस्फेयर इफेक्ट हम जिसको हाँ, बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर ने वो क्रिएट कर दिया कि आप दोनों के बीच में कुछ है। यार बाबा ने फिर बुला लिया वर्धा से, तो फिर इसने आनंद भवन देखा, काफी अच्छा डेवलप हुआ था। तुरंत बाबा बोले कि आनंद भवन नहीं रहने वाला है, ये तो इधर जाए जहाँ कुछ भी नहीं है। इसने तुरंत बोला कि मुझे उसने बताया, और मैंने उसको हाँ कहा। जैसे मेरे देखो प्रैक्टिकल कैसे होते पुराने जमाने के लोग, हाँ कहा अपने माता पिता को बताया नहीं बताया, बोले तब तक नहीं बताया। तो बोले आप बताइए कि मैं जाके बताऊँ, फिर मैं बताऊँगी, उनको कन्विंस करूँगी। फिर जाके माता पिता को बोला कि आप जैसे समझ रहे कुष्ठ रोगियों की संस्था में जा रहे थे, डर रहे थे। सही बात है, उस टाइम पे तो वो हाँ, impact तो होता है। एक बार आप जाके देखिए। तो फिर खत लिख के वो दोनों माँ बाप आनंद बनाए, और अच्छा लगा उनको, इतना जैसे सोच रहे थे उतना बुरा तो नहीं है। तो ये तो ठाम अपने इसमें बिल्कुल ये थी अपना निर्णय पे। उसने फिर बोले ठीक है परमिशन देते हैं। ओके, तो बाबा ने क्या बोला कि मदर की इच्छा थी कि विकास बड़ा भाई है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए। ट्रेडिशन की मतलब। हाँ, हाँ। तो बाबा ने बोला कि उसकी शादी को समय लगा तो ये भी अपना निर्णय बदल सकती है। तो अभी तो तय हो चटमल गया है, की हाँ शादी कहा है, बेसिकली। तो तुरंत शादी करवा दो। तो 72 में हमारी शादी दिसंबर में करवा दी, एजुकेशन चलते हुए। ओके, और फिर 73 में जगह मिल गई, तो एक साल बाद हम तुरंत सर हेमंत अभी कसाब मैं में। थोड़ा सा ऐसे पॉइंट पे जाऊंगा। मैम ने देखा था आनंद वन। ओके, आनंद वन के बारे में आपने बहुत कुछ बताया होगा मैम के। या आनंद वन इज द एस्टेब्लिशमेंट। उस टाइम पे तो एस्टेब्लिश हो गया था। ऑलरेडी हुआ था, तो वहां पे इतने ज्यादा टैकल्स पॉइंट नहीं थे या फिर उतनी ज्यादा समस्या नहीं थी। नहीं। लेकिन वहां से सीधा यहाँ पे वो एक्सपीरियंस मुझे मैम से सुनना है। नाम पूछो। जंगल में कहीं तो भी जाके भामरागढ़ के पास में कहीं तो भी जाए, हाँ जगह मिलेगी, वहाँ जाके अपने को काम करना है, ऐसा उन्होंने बोला था। और मैंने हाँ कहा था। तो ये जंगल का एरिया मैंने कभी देखा नहीं था, पहले देखा था तो अपना चिखलदरा में घाट और ऐसे सही बात है। जहाँ रहते हैं वहाँ तक सुविधाएं रहती थी ना। सही बात है। तो मुझे लगा कि यहाँ भी ऐसा सब होगा, सिविलाइजेशन होगा थोड़ा सा। लेकिन जब शादी के बाद हम लोग इधर आए हनीमून के लिए, हम
निकले तो हमारे पास ज़्यादा पैसा ही नहीं था क्योंकि हम कमाते ही नहीं थे, ये चल रहा था हमारा दुकान दोनों का एजुकेशन। और बाबा के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था क्योंकि बाबा सोशल वर्क करते थे तो वैसा पैसा नहीं था, लेकिन एक गाड़ी थी तो गाड़ी लेके हम लोग निकले, तो अपना पेट्रोल लेके वहाँ गया और हम दोनों वहाँ से निकले। पहले ताड़ोबा गए, ताड़ोबा भी कुछ रिजर्वेशन और कुछ नहीं लगता था, चलो जाओ। अभी बहुत अभी तो पूरा प्रोसेस है बेसिकली। ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग वहाँ गए और यहाँ अपना खाना वाना बनाया, सब देखे, एक दिन पूरा घूमे, लेकिन टाइगर नहीं था, जिसको बहुत बुरा लगा इसके टाइगर है तो बाद में हम लोग दूसरे दिन चलो अपन भामरागढ़ जाएंगे अभी, ऐसा ऐसे और सुबह हम भामरागढ़ के लिए निकले, बहुत 5 बजे निकले एकदम सुबह सुबह, तो सामने से एकदम टाइगर दिखाई दिया, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से फिर हम लोग आलापल्ली आए, रास्ता बहुत खराब था लेकिन आलापल्ली आके पहुँच गया। आलापल्ली आने के बाद कैसा जाना, कहाँ का रास्ता है क्या है कुछ मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ के जो डीएफओ थे उनके घर गए। ओके, वहाँ खेड़कर करके डीएफओ थे उस टाइम पे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग यहाँ ऐसे आए हो, किस लिए आए? हम बोले कि हम जो लोग भामरागढ़ के पास परसों शादी हुई। अरे बोले क्या लोग है तुम, परसों शादी हुई, आज ही आज जंगल में क्या कर रहे तुम लोग? तो आपने उनको बताया नहीं हनीमून के लिए हम लोग सोशल वर्क करने निकल पड़े। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, सिर्फ हम देखना चाहते कि यहाँ हमको किस तरह का काम करना है, डॉक्टर है तो अस्पताल में यहाँ करना है। तो उन्होंने रास्ता वाले दिखाया, खाना खिलाया, उसके घर में हम गए, लेकिन रात को वहाँ मत रुको बोले क्योंकि रहने के लिए जगह ही नहीं है वहाँ। तो हम बोले कि ठीक है हम रात को वापस आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ का एरिया देखे, यहाँ आने के बाद पता चला कि जो जगह तो नहीं मिली थी, जो एरिया है जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ सिर्फ पेड़ पेड़ पेड़, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ आने के बाद तो आनंद वन से सीधा आपको वन में ही लाके रख दिया है ना, पूरा। बेसिकली। और बाद में हम लोग चले गए, तो हमारा एजुकेशन चल ही रहा था, हम नागपुर गए थे और हम अपना करियर कर रहे थे। 73 में जब जगह मिली तो बाबा यहाँ आए, पोजीशन बाबा ने लिए है जगह का, क्योंकि सरकार का है तो जो डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस, Document. डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस बेसिकली। हाँ, तो उन्होंने एक दो झोपड़ी बनाई और एक टीन शेड बनाया यहाँ, क्योंकि अब अपना खाना वाना रखने के लिए, दाल चावल रखने के लिए तो कुछ तो भी चाहिए, तो पानी में खराब हो जाएगा, इसलिए एक टीन का शेड बनाया और उसमें चावल दाल और जो थोड़ा सा किराना नमक मिर्ची जो लगता है वो सब थोड़ा थोड़ा ला के रखा। और उनके साथ उन्होंने पूछा कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, आप लोग आना चाहते हैं क्या, वहाँ रहना चाहते हैं क्या? तो कुछ यंग लोग थे, हाँ हम चलेंगे, हम रहेंगे जंगल में, वो ज्वाइन हो गए बाबा से। और बाकी भी ऐसे ऐसे कार्यकर्ता थे कि जो बाबा का वर्क सुन के कुछ तो भी अपन भी करेंगे, बाबा के काम में जोड़ जाएंगे, ऐसे करने वाले लोग थे। तो उसमें से भी 3-4 यंग लड़के थे वो ज्वाइन कर लिया। बाबा के यहाँ आने के लिए तैयार थे, तो वो सब लोगों को लेके बाबा इधर आए और यहाँ थोड़ा सा जंगल साफ करना चालू हो गया, थोड़ा सा अपने को रहने के लिए बेसिकली। कंस्ट्रक्शन करने के लिए, थोड़ा सा खेती करेंगे यहाँ, 50 एकड़ जगह मिली थी, इतनी जगह है तो खेती करेंगे, सेल्फ ये हो जाएगा अपना। और बेसिकली उनका ये भी सोच होगी कि वो देख के लोग आएंगे देखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन बढ़ेगा। कम्युनिकेशन के साथ साथ में एक बार कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है तो कहीं तो भी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। नहीं, अब ये जो यहाँ आई और अपनी झोपड़ी में रही, आपका क्वेश्चन ये था कि आपको कैसा लगा यहाँ? वही ये चीज तो पीरियडिकल, बाकी तो ठीक है, ये पर्सनली उसको कैसा लगा नागपुर से सीधा एकदम झोपड़ी में? वही तो ये क्वेश्चन था आपका, तो ये डाइवर्शन कर दिया तो उसमें कैसे लेकिन मैम ने जो डिटेल में बताया है हाँ। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ, important। लेकिन मैम वो अकेलापन कैसे महसूस अकेलापन हुआ? हाँ। कि डायरेक्टली नागपुर से यहाँ सीधा आ गई जब यहाँ आ गए तो कोई भी नहीं था यहाँ, लेडीज बहुत कम थी, लिटरेसी पेशेंट जो थी, उनको सिविलाइजेशन बिल्कुल नहीं था, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन यहाँ रहना है तो उन्हीं के साथ दोस्ती करनी है। तो वो चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया बेसिकली। दूसरा ऐसा था कि आदिवासियों को हमारी लैंग्वेज आती नहीं थी, आदिवासियों में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ हम आए तो एक लड़का चौथी पास, बाकी कुछ से पढ़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल था लेकिन कोई जाता नहीं था। और टीचर्स भी रहते हैं क्योंकि टीचर को हिंदी लैंग्वेज आती नहीं थी, उनको टीचर्स की लैंग्वेज आती। कम्युनिकेशन गैप जो अपना अपना हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया। टीचर्स लोगों को भी इंटरेस्ट रहता है यहाँ रहने में। हाँ, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा फायदा हो गया, ये टीचर लोगों को मेडिसिन के बारे में मालूम, उनकी वाइफ वगैरह इधर नहीं रहती, अकेले अकेले रहते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड थे, जो क्लास 4 जो थे, उनका यहाँ रहना मैंडेट नहीं हो गया, ओके उनको रहना पड़ता था। थोड़े दिन का हो अकेले आना जाना उनका चालू रहता। वो वहाँ गाँव में ही रहते थे तो उनको ये लैंग्वेज आ जाती थी, तो हम उनसे वो लैंग्वेज सीखना पड़ी। तो पहले आइसोलेशन बहुत था क्योंकि किसी के साथ बातें नहीं कर सकते। मैंने ये भी सुना है कि जो आदिवासी जो फीमेल्स थी तो वो न्यूड यहाँ पे रहती थी या फिर कुछ, तो आपने उनको सिखाया कि कपड़े क्या होते हैं, इनको कैसे पहनते हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपने किया है। हाँ, वो क्या हो गया कि उनके पास कपड़ा ही नहीं था, तो कपड़ा नहीं था तो सिर्फ एक टॉवल यहाँ लगा देते थे और बाकी खुला ही रहता था। ओके बात पहले छोटी बच्ची वगैरह किसी ने फ्रॉक दे दिया तो उसको पहना दिया, वो कट जाएगा तब तक वही फ्रॉक रहेगा, ओके ऐसा रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि हमारी वजह से उनको रोजगार मिल गया, थोड़ा खेती करने थोड़ा सा पैसा आ गया, तो यहाँ भी ऐसे लोग आते थे कि जो उनको कपड़ा बेचते थे, गाँव गाँव में जाते थे। हाँ, तो वहाँ से वो लेते थे, लेकिन उसमें भी एक्सप्लॉइटेशन खूब ज्यादा रहता है। अच्छा, मतलब कि लोग ज्यादा उनको कीमत नहीं पता थी उनको बेसिकली, तो ज्यादा पैसे चार्ज करके ऐसे उनसे या काइंड में हाँ हाँ बार्टर हाँ, बार्टर सिस्टम के हिसाब से। बहुत ज्यादा चार्ज करते थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि अपन ही क्यों नहीं लाए कपड़ा, और हम लोगों ने नागपुर में जाके वो आयुक्त रहता है उसका, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का महामंडल रहता है, उनसे जाके मिले और हम बोले कि ये लोग आप लोग सब लोगों को देते हैं, तो हमारे एरिया में कोई नहीं लाता ये कपड़ा, सस्ता कपड़ा जो मिलता है आपके यहाँ, तो हमको दे दीजिए आप, हम वहाँ पर देते हैं। तो उनको सब बताया, एरिया बताया, सबसे बताया, तो उनको ठीक है आपको हम देते हैं, लाइसेंस देते हैं, तो उन्होंने लाइसेंस दिया था। फिर हम लोगों ने अपने गाड़ी से कपड़ा लाया इधर, कपड़ा लाने का यहाँ तक लोगों ने, हम लोग क्या करते थे कि पुरानी साड़ी पहले जमा करते थे और वो साड़ियाँ उनको दे देते थे, फिर पहनो अपनी करते, तो हमारा देख देख के वो पहनते लेंगे साड़ी। लेकिन पहले पहले तो क्या एक साड़ी दिया तो उसका 3 ये करते थे और ऐसा लपेट लेते थे। ओके, तो धीरे धीरे तो बेसिकली उनको क्लॉथिंग का जो सिस्टम था वो आपने ही बताया। फिर बाद में वो साड़ी पहनने लगे और धीरे धीरे लोगों ने लोगों को अपील करके बहुत सारी साड़ी वगैरह लाई और वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बाद में जब हम ये साड़ी लाए तो हम उनको बोले कि आप बाजार से साड़ी मत लीजिए, इधर से लीजिए, इसमें वेराइटी ज़्यादा रहती नहीं थी, 2-4 रंग रहते थे और 2-3 डिजाइन रहते थे, लेकिन वो साड़ी बहुत सस्ती मिलती थी। उस टाइम वो साड़ी की कीमत 16 रुपये थी और लोअर पैकेट जो थे उसका 18 रुपये था। तो हम यहाँ पूरा लेके आते थे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे आप। यहाँ से हम बेचते ही थे रेगुलर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, होगी 16 रुपए की 5 बार, 18 रुपए की 9 बार। अभी ओके, ये तो ओपीडी में रहती थी, दोपहर 12 बजे तो ओपीडी। तो जब पता चला औरतों को कि डॉक्टर साहब ये भी बेचती है तो वो रुक जाते थे। जैसे इसका खाना हो गया तो वरांडा में भीड़ हो जाती, और 3-4 किस्म की साड़ी आती थी 16 रुपए में 5 बार। 5 बार, तो उनको तो मतलब 100 रुपए में मिलती थी दुकान में, सही बात है। यहाँ 16 रुपए में, तो यहाँ भीड़ हो जाती। और वो मेला लग जाता होगा सर उस टाइम पे तो। आधे मिनट में वो चॉइस करके साड़ी ले जाती, 4 ही थे वैरायटी, उसमें से एक उठाना है।
सही बात है। हाँ, तो लड़की औरत होके भी इतनी जल्दी ये तो चॉइस कर ये भी होता है, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये भी सीखना चाहिए। क्योंकि वो कम चॉइस थी, उसकी वजह से वो हो पाया बेसिकली। मेरा जो सवाल है, आपने तो ये पूरा अभी सेटल किया है वगैरह वगैरह, मेरे कुछ जो चीजें हैं वो मेरे दिमाग में ऐसी आई कि ऑलरेडी आनंद वन वो एक आनंद की तरह ही बड़ा था, एक बहुत बड़ा पेड़ है, वटवृक्षाम जिसको बोल सकते हैं। तो उसको उसकी लेगेसी छोड़ के आपने यहाँ पे आए, और ऑलरेडी बाबा आमटे जी का जो ओरा था वो बहुत बड़ा था, और उसके सामने वो पेड़ के सामने आपने एक पौधा लगाया था, पौधा भी नहीं लगाया था, आप बीज बो रहे थे। तो क्या प्रेशर था, क्या चीजें थी, क्या टेंशन था, आप नर्वसनेस कितने बार नर्वस हुए, मोटिवेशन कहाँ से मिलता था, वो सारी चीजें इंटरेस्टिंग है। हाँ, जैसे डर नहीं लगा आपको ये सारी चीजों में? नहीं, अभी क्या थी कि हमारे साथ में 4-5 साथी थे, और जून में रास्ता पूरा बंद हो जाता, नदी भर गई, ओके तो आनंद वन से संपर्क बंद पूरा। ओके बाबा आनंद वन में, ताई आनंद वन में, हम दोनों और हमारे कार्यकर्ता। अब इससे क्या हुआ कि ऐसे कुछ दिक्कतें होती है, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, वर्कर्स के बीच में मतभेद हो रहे, तो किसी से मार्गदर्शन नहीं दे सकते थे। हम दोनों ने ये हमको एडवांटेज मिला कि कोई नहीं है आपको सलाह देने वाला, तो आपको डिसीजन लेना है। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की हमको आदत हो गई, गलत हो या सही हो, कुछ तो क्या चलाना है संस्था, तो डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक अपनी स्टाइल बनाई, कैसे डिसीजन ले, कॉन्फ्लिक्ट में कैसे बर्ताव करें, चुपचाप कब रहना चाहिए। तो वो भी सेक्रीफाइस करके आए थे हमारे एग्जैक्टली जो कार्यकर्ता लोग। तो कई बार उनके लगता है कि उनकी तरह मतलब उनकी मर्जी से काम करने दो, यदि उनको गलती महसूस हुई तो अपने आप वो सुधार लेगी। सही बात है। तो इंटरेक्शन करो, आपने आर्य को कार्य कहा तो उसको फिर मन दुखे लेते, इसलिए हमारे कार्यकर्ता तभी से अभी है, मतलब अच्छी तरह आपके से साथ में ही है। अच्छी तरह से रहे। तो बेसिकली आपने हाँ, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट राइट, किया, और अपॉर्चुनिटी को रिजल्ट में आपने कन्वर्ट किया। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि रिजल्ट नेगेटिव साइड जाते होंगे, और वहाँ यहाँ पे तो नेचर ही था, मोटिवेशन। आज की डेट में मैं मेरा बोलता हूँ, या आज की जनरेशन का बोलता हूँ, कि हम लोगों को डिमोटिवेट हो गए, कुछ हो गया तो हम लोग फटाक से यूट्यूब चले गए, या फिर किसी से बात कर ली, मम्मी पापा से बात कर ली, या फिर जो भी आपको गाइडेंस करते उनसे बात कर ली, उनसे मोटिवेशन गेन किया, फिर काम में चल पड़ो। ओके, या फिर यूट्यूब से कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो वो मोटिवेट होके हम लोग चल पड़ते हैं। आपके जमाने में तो वो था ही नहीं, तो मोटिवेशन कहाँ से आता था? ये पहला तो ये था कि ये सेल्फ कमिटमेंट था। सेल्फ कमिटमेंट ये सबसे पावरफुल था कि हम लोग जैसे यहाँ आ गए, काफी सारे नेगेटिव्स थी, लोगों का विश्वास नहीं, लोग आते नहीं थे, अंदर चिंता थी, नॉन कोऑपरेशन। तो हमने उसका ज्यादा विचार नहीं किया, हमने बोला कि हम अच्छा काम करने के लिए आए, और लोग यदि समझ नहीं रहे थे उसका उनका ज्ञान है, तो हम लोग को ज्यादा कोशिश करना चाहिए। जैसे नेगेटिव बातें हम लोग बैठते तो बातें नहीं करते, जैसे ये खाने को नहीं मिलता, दाल चावल किसी दूसरा नहीं मिलता, तो खाने के लिए तो बहुत कुछ अपने को, मतलब उसी के लिए जीते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ तो कुछ मिलता नहीं, तो हम लोग हमारे कार्यकर्ता से ऐसी बातें करते थे, ऐसा मत, इसका मतलब ऐसा मत कंप्लेंट मत करो खाने के लिए, जिनके लिए हम लोग आए उनके खाने के लिए, उनको बस चीटियों की चटनी खा रहे, चूहे खा रहे, जो भी मिले, नहीं मिले तो भूखे रहते, उसके हिसाब से तो हमको तो पूरा पेट भर दाल चावल मिलता है। सही बात है। तो कंप्लेंट किस बात की करें, इस तरह से विचार करके हमने अपनी मेंटालिटी डेवलप किया। तो नेगेटिव्स को अपने पॉजिटिव बनाया, और पॉजिटिव बना के उससे मोटिवेशन लेके आपने कंप्लेंट करते रहे तो फिर उसका आनंद भी नहीं मिलता, काम का भी आनंद नहीं मिलता। कंप्लेंट करते रहो, सही बात है, ये नहीं वो नहीं, हम नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, बिजली नहीं, फोन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। तो बेसिकली आपको ग्रीन ने पूरा एवरग्रीन बना दिया, और जो वन का कलर रहता है, जो ग्रीन कलर रहता है, उसने आपको पॉजिटिव और मोटिवेशन दिया बेसिकली, और यही मोटिवेशन आपका हमेशा से चलता रहे। ये चीज जाते जाते एक और सवाल सर, कि
उसके पीछे का एक रीजन में आपके सवाल के आंसर के बाद में मैं आपको बताऊंगा। आपका आप डॉक्टर हो और डॉक्टर होने के बावजूद आपका पहराव डॉक्टर जैसा नहीं है। या। ये सिंपल चीज आपने क्यों रखी है? नहीं, ऐसे जैसे जो अस्पताल में जो पहले पेशेंट आते थे, जैसे उनके पास कपड़े नहीं थे, बच्चे के पास लंगोटी भी नहीं थी, वो अंगार के पास होते थे, जलते थे, पाँव जले, किसी का हाथ जला, ठंड लगती तो नज़दीक, तो जैसे हम लोग तो काफ़ी कपड़े पहन के थे पहले शुरू में, इतनी ठंड थी, और जैसे आके सामने वो ऐसे ठंड में बैठे हैं अंगार लगा के, तो वो ये कपड़े पहन के उनके सामने जाने की शर्म लगी। अच्छा। तो हम लोगों ने बोला कि ये लोग इतने सालों से, सदियों से ऐसे रहते, तो हम भी एक एक्सपेरिमेंट करें ताकि हमारे खुद का मतलब गिल्ट कम हो जाए। तो तब से कपड़े छोड़े तो वैसे ही है। खुद का गिल्ट कम करने के लिए आपने कपड़े छोड़ दिए और वैसे ही आदत हो गई, उसकी आदत हो गई। तो ये सैक्रिफाइस बहुत बड़ा है। और मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ कि मैंने ये जब पॉडकास्ट अपना प्लान हुआ था, जब कुछ हुआ था, तो मैंने प्रॉपरली मेरे कॉस्ट्यूम्स, जो पॉडकास्ट के लिए कॉस्ट्यूम्स लगते थे, वो सारे मैंने कैरी किए हैं ऑलरेडी मेरे साथ में। और पॉडकास्ट के पीछे का और एक रीजन मैं बोलता हूँ, जैसे आपका डेट मुझे मिला था, तो डेट जैसे ही मिला मैंने तय कर लिया कि ये पॉडकास्ट के लिए मैं कोई भी किसी भी तरह का हेल्प किसी से नहीं लूंगा। ऑब्वियसली मेरा ऑलरेडी स्टाफ है, मेरे टीममेट से, मेरे पास में रिसोर्सेस है, मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया, क्योंकि एक सैक्रिफाइस करके मैं भी देखता हूँ। और मैं नासिक से जब यहाँ पे आने के लिए निकला, तो यहाँ पे जो मेरा होम डिस्टेंस है और यहाँ का डिस्टेंस है, वो कम्प्लीटली 900 किलोमीटर्स है। और मैं विदाउट ओनली 2 to 3 ब्रेक्स फॉर चेंज एंड वॉशरूम्स एंड ऑल, वो मैंने लिए और सीधा मैं ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप में आया हूँ। और नॉन स्टॉप आने के बाद में ये एनर्जी पे मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। और आपका वो जो रिस्पॉन्स था, ये एक्चुअली मुझे क्या था पता नहीं, क्योंकि यूजुअली मैं रेस्ट करके ही आगे काम करता हूँ प्रॉपरली। वो जो सारी चीजें होती है वो ऑपरेशनल होना चाहिए, फ्रेशनेस दिखना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने कॉस्ट्यूम लाने के बाद में मैंने कॉस्ट्यूम नहीं डाले, मैं जो चीज में ट्रैवल किया था वही चीज में आपके साथ में बैठ गया। मतलब कि क्या होता है कि कनेक्शंस रहता है, कुछ कनेक्शंस रहते हैं, कुछ कनेक्टिविटीज रहती है जो हम लोगों को काम में आ गए। और मैं 900 किलोमीटर ट्रैवल करके आया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतने दूर क्यों जा रहा हूँ और सच में मुझे पॉडकास्ट में क्या मिलने वाला है। मैं कुछ भी उसके लिए सोचा नहीं। मैंने कल शाम 4 बजे से स्टार्ट किया, आज सुबह यहाँ पे 8 बजे पहुंचा। ओवर द नाइट मैंने ड्राइविंग किया, बट यस, वो जो किया ना, वो क्यों किया उसका आंसर मुझे अब मिल चुका था, क्योंकि मैंने जो सैक्रिफाइस एक रात में किया है वो आप पूरे जिंदगी कर रहे हो। और दैट इज हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। आखिरी मुद्दा है कि हम लोग अभी बूढ़े हो गए, मतलब एनर्जी काफी है सर। ये तो मैं मान नहीं पा रहा हूँ। दोनों बेटे यहीं पे पढ़े थे शुरू में, ओके। बाद में एक डॉक्टर बना है, उसकी शादी हो गई तो वो डॉक्टर इनला भी डॉक्टर है, अनिकेत, और उसकी वाइफ एग्जैक्टली वो इंजीनियर है, उसकी वाइफ MA है। तो दोनों ने वापस आके ये जिम्मेदारी संभाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि थर्ड जनरेशन बाबा आमटे की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है। और उनके साथ काम करने के लिए कई सारे जवान लड़के हैं, लड़कियां स्कूल में काम करने के लिए, अस्पताल में काम के लिए 4 डॉक्टर मिले। तो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके कंधे पे है, दोनों बेटे और दोनों। तो अभी हम लोग हमारे व्यूवर्स को या फिर पूरे महाराष्ट्र को, पूरी कंट्री को ये यहाँ से पास ऑन करे कि बाबा आमटे जी की थर्ड जनरेशन जो है वो ऑलरेडी वही लेगेसी लेके आगे आ रही है। कुछ इनोवेशन लेके, कुछ टेक्नोलॉजी लेके, सब कुछ लेके वो आगे आ रही है। तो हम लोगों का सपोर्ट उनको चाहिए होगा। और हम 100% हमारी पूरी व्यूवर्स उनको सपोर्ट में हमेशा रहेगी, वो 100% है। और जाते जाते उसका भी एक किस्सा मेरे पास में है, जो मैंने सुना है, वो लास्ट में मैं बोल के जाता हूँ कि आपके लाइफ का वो अच्छा, मतलब कि वो सबसे क्या बोलते हैं, आनंद का क्षण हम जिसको बोलते हैं, वो वही था कि आपकी थर्ड जनरेशन ने वो एक्सेप्ट किया था, खुद होके एक्सेप्ट किया था बाबा आमटे जी के सामने। तो वो आपके लिए
बड़ा आनंद का क्षण बड़ा था। आनंद का क्षण था। तो ये बात सही है। बिल्कुल सही है। ये दोनों बेटे और बहू आने से हम लोग मुक्त हो गए। ओके, नहीं तो वही भाई ये ऊपरी करो, ये करो, संभालो एडमिनिस्ट्रेशन का, ये तो बड़ी अच्छा। बेसिकली वो आनंद का क्षण या- था कि थर्ड लेगेसी ने भी या- बहुत सारा टेक ओवर या, करके take over वहीं पे करके। जाके वो काम किया। अच्छी तरह से चला रहे हैं, बहुत एक्सपेंशन किया है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी और या- इनोवेशन या- उनका तो बेसिकली उनका तो हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है, या क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी और बात है, इनोवेशन के या। थ्रू बहुत कुछ किया है। सो थैंक यू सो मच सर, या- हैट्स ऑफ टू यू। आपने धन्यवाद। जो काम किया है वो हमारे लिए और हमारी पूरी ऑडियंस के लिए प्रेरणादायक रहेगी। और आपका जो मोटिवेशन था, जो आपने बताया कि संकल्प आपने मोटिवेशन में बदला, और आपका ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देगा। थैंक यू सो मच सर।